ऐसा पूरा बॉडी में होगा। मैं नाइट ड्रेस में हूँ, यूएई से जो लोग आज बस थोड़ा सा ही ग्रोसरी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सैटरडे मॉर्निंग। रैन काफ़ी टाइम से बोल रहा था पैनकेक बना के देने के लिए। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 5 to 6 months कि मैंने पैनकेक बना के नहीं दिया था। मैं यूजुअली उसको ओट्स से बना के देती हूँ, ओट्स को पाउडर करके, पर आज मैंने आटा से ही बना दिया है। बस रैन का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, वो मैं दे के आऊँगी। पता नहीं ये पैनकेक सिरप लेगा। ये पैनकेक सिरप 80% लेस शुगर है, पर देखते हैं वो ये लेगा कि चॉकलेट, वो न्यूटेला लेगा या हनी लेगा, पूछ लूँगी मैं। राजीव तो शायद 1-1.5 साल बाद पैनकेक खा रहा है। 1-1.5 साल नहीं, शायद हो सकते 5-6 साल बाद। ही डजंट लाइक पैनकेक। इसके लिए पराठा वराठा दे दो, उपमा डोसा। मैं खाती भी हूँ तो प्रोटीन पैनकेक खाई कभी कभी क्या, वो भी हो गया। रैन के साथ लास्ट खाई थी शायद 6 महीने पहले। इट्स हैड बीन अ लॉन्ग कि राजीव और मैं ऐसे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आई नो द ब्रेकफास्ट ऑप्शन वॉजंट हेल्दी, बट हमेशा हेल्दी, हमेशा घर क्लीन टाइडी, एवरीथिंग ऑन टाइम, इसके चक्कर में भी बहुत स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट वी वेंट आउट क्योंकि रान का क्लास था, फॉर फ्यू आवर्स वी हैड बीन आउट। ग्रोसरी हॉल बहुत ही छोटा सा है। चाय के लिए दूध, अनियन बहुत थोड़ा सा लेके आए क्योंकि ये टर्की वाला अनियन नॉट दैट गुड। पर ग्रोसरी हॉल के बाद आई शेयर समथिंग, प्लीज डू वॉच दैट। रोज गूसबेरी आंवला इंडिया का है। इजिप्ट का स्ट्रॉबेरीज, ग्रीन चिली इंडिया वाला, होपफुली तीखा होगा। और करेला इंडिया। बाकी ये जो 4 लोकली ग्रोन है, यूएई का ही है। क्यूकम्बर, गोभी, आइसबर्ग लेटस और टमेटोज। तो बस हाँ, चिकन और मटन राजीव कल बाहर गया था, वो लेके आ गया है। मटन इंडिया वाला मिल गया था तो उसने ले लिया है। तो इस कमिंग वीक का नॉनवेज इज़ ऑल्सो सॉर्टेड। पर अगर राजीव फिर से बाहर जाएगा, आई विश विल गेट सम प्रॉन्स और समथिंग। काफ़ी टाइम हो गया प्रॉन मलाई करी नहीं बनाई हूँ। तो चलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ और आप लोग जाके टर्की अनियन का थोड़ा छोटा सा एक क्लिप मैंने शेयर किया है, वॉच दैट। लुक एट द साइज, मेरा फेस जैसा। लुक एट द साइज ऑफ द अनियन, आई एम श्योर ऑलमोस्ट मेरे फेस साइज जैसा। हाँ है टर्की। लुक एट दैट। चलो यही उठाओ, 2-4 उठाओ और क्या। दिस इज इंडियन शैलेट इंडिया, द नॉर्मल वाला शैलेट, फ्रांस शैलेट। अभी इवनिंग 4:30 हुआ है। राजीव को मैंने चाय लाने के लिए भेजा है। वो जो बंदा अकेले चल के जा रहा है, एंड दैट्स राजीव। काफ़ी धूप है एक्चुअली बाहर। वो कॉर्नर में जो दुकान है ना, वहीं पे जा रहा है राजीव फिलीज़ में चाय लाने के लिए। मुझे इतना नींद आ रहा था ना, दोपहर को थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी, उठ ही नहीं पा रही थी। मैंने राजीव को कहा कि प्लीज़ चाय बनाओ, नहीं तो चाय लेके आओ। There he goes.
देयर कम्स राजीव विद चाय. चाय वाले बाबू चाय लेके आ रहा है. No. Before coming, go and bring the biscuit container. Which one? That one I like. Roma here. Which one is mine? Blue. You take the blue. आज डिनर में तो बनेगा लिट्टी चोखा. पर आपको पता है राजीव चोखा में बैंगन नहीं खाएगा. वो बैंगन से फ्राइड खाता है, वो बैंगन का भरता नहीं खाता है. तब ट्रेडिशनल मतलब वो तो बेसिक है. लिट्टी के साथ जो चोखा होता है उसमें आप आलू डालो या ना डालो, बैंगन और टमाटो ये दोनों का वो बर्न करके डालते हैं. और इसको तो नहीं खाना है. पता नहीं कैसे. आलू वाला तो ठीक है, थोड़ा सा ना बैंगन ना तभी वो जूसी वाला बनता है, क्योंकि लिट्टी तो थोड़ा सा ड्राई होता है. खैर अब 3 लोगों में तो रायन को तो पता नहीं लिट्टी क्या पसंद आएगा कि नहीं. पहले मैं जब बनाती थी ना सत्तू का पराठा बना लेती थी और अलग से भरता, क्योंकि एक को भरते से प्रॉब्लम है, एक को लिट्टी से प्रॉब्लम है. पर मुझे बहुत पसंद है. क्या करूँ, मैं झारखंड बॉर्डर में born and brought up हूँ ना, तो I am used to having those type of dishes. I was craving. और यहाँ मैंने पूरा बैठ कर डिलीवरी उसमें चेक कर लिया है, कहीं भी लिट्टी चोखा वाला रेस्टोरेंट कुछ मिला नहीं. तो मैं आज बनाने वाली हूँ, तो इसका पसंद का भरता बनेगा. और देखती हूँ रायन का, अगर वो नहीं खाएगा लिट्टी तो मैं उसको देखती हूँ कुछ प्लेन पराठा या रोटी के साथ ऑमलेट बना दूँगी. नहीं तो पर वो उतना नहीं है, वो खा लेता है फिर भी थोड़ा मुँह बना के एडजस्ट कर लेता है वो. ये बड़ा वाला ही थोड़ा सा है. स्ट्रेट टू किचन. और यहाँ पे मैं अदरक और हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर रही हूँ. एक तो स्टफिंग में भी चाहिए और भरते में भी चाहिए. और आलू भी माइक्रोवेव में बॉईल कर लिया है. गार्लिक, ग्रीन चिली और टमाटो, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के मैं एयर फ्राई कर रही हूँ. बर्न करना था गैस स्टोव पे, पर गैस उससे गंदा भी हो जाता है और गार्लिक गैस पे करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इट्स सो टाइनी. तो मैंने एयर फ्रायर में इसको फ्राई बोलो, बर्न बोलो, कुछ भी बोलो, कर लिया है. काम हो गया है. एयर फ्राइड गार्लिक और ग्रीन चिली ऑल्सो एडेड अ लॉट ऑफ फ्लेवर इन द भरता. और टमेटोज बैक टू एयर फ्रायर. जिंजर और ग्रीन चिली मैंने अलग से चॉप कर लिया क्योंकि मैं अनियन मिक्स नहीं करने वाली थी भरते में, इसीलिए नहीं. तब सब कुछ साथ में चॉप कर सकते हो फाइनली. अनियन भी थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चॉप करना था क्योंकि एक तो सत्तू का स्टफिंग में भी ऐड होगा और भरते में भी यूज होगा. सत्तू का स्टफिंग में एक कलौंजी और दूसरा है फाइनली चॉप्ड गार्लिक. ये तो भी आप ऐड कर सकते हो, मैंने ऐड नहीं किया था. मुझे रॉ गार्लिक उतना पसंद नहीं है और कलौंजी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. सत्तू का स्टफिंग में ऐड किया है कलौंजी, सॉल्ट, फाइनली चॉप्ड अनियन, जिंजर एंड ग्रीन चिली. which is very important, और लेमन जूस, पूरा जूस. अचार का तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना था तो इसीलिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी डाल दिया है. और इसमें पानी नहीं जाता है. और हम तो बंगाली है, हमें तो मस्टर्ड ऑयल बहुत पसंद है. बस उसको अच्छे से मिला लूँगी. इधर मैं छोड़ देती हूँ. टमेटोज तब अभी भी एयर फ्रायर में रोस्ट हो रहा था, इसीलिए मैं स्टफिंग रख के दूसरा काम करने चली गई. रामू को कॉल करना है ताकि वो आके स्कूल ड्रेस ले जाए. रामू है हमारे लॉन्ड्री वाले भैया. लॉन्ड्री वाले मोटे भाई है. शुड नॉट बॉडी शेम एनीबॉडी. मोटा भाई मतलब बिग ब्रदर. दैट्स इट. गुजराती है ना. या so foggy. Since morning it is very foggy. बस यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ. आटा में सॉल्ट,
थोड़ा सा घी, ज़्यादा कुछ इसमें जाता नहीं है, बस आटे को अच्छे से गूंद लेना है। सॉफ्ट ही रखो तो बेटर है। एयर फ्रायर में इट्स बेटर इफ़ यू कीप इट लिटिल ऑन द सॉफ्टर साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, जैसे रोटी वाला टेक्सचर वैसा ही। लिट्टी मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम ही घर पे बना रही थी। मैं लिट्टी हमेशा खाई हूँ, कभी बनाई नहीं हूँ। चोखा और उसके साथ इजी कॉम्बिनेशन होता था सत्तू का पराठा, तो वही बना लेती थी। पराठे से ज़्यादा लिट्टी बनाना इजी है। आई मेड इट एंड आई रियलाइज्ड, क्योंकि आपको एक होल स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। पराठा बेलना, बस स्टफिंग भरो, बॉल्स बनाओ और एयर फ्रायर में डाल दो या ओवन में डाल दो। मुंह बंद करने से आटा बंद नहीं होगा। हो गया ना? आटा बंद हो गया? हाँ। आई हैव अ डाउट विद रायन, बिकॉज रायन ने कभी भी लिट्टी देखा तक नहीं है। Tell some English name to him. फिर से झूठ। Bruschetta or something. ब्रुसेटा ही नोज इट्स अ चीज राजीव, सो वो तो नहीं होगा। देखिए सम बॉल्स, कुछ झूठ मूठ, हाँ विलायती नाम तो देना पड़ेगा इसका। स्टफ्ड बॉल्स, इससे आगे मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। It's a Mexican you have to say. फ्राइड बॉल्स, Yeah, man. Mexican balls, that's all. yeah, then he will not complain, then he will eat. Hmm. Then maybe he will tell that why does it taste Indian. I know Rajiv, you are correct कि I should make small small, तो बहुत सारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा बड़ा ही अच्छा है। नहीं, खाने में छोटा छोटा होगा तो जल्दी कुक होगा। आई नो, तुमने देखा ना पीछे के टाइम भी मैंने वही किया था, बड़ा बड़ा बना देती हूँ तो जल्दी हो जाता है। आई डोंट हैव पेशेंस इन डूइंग ऑल दिस। আমার তো কাজ খতম, এবার ऊपर वाला नाम नहीं एयर फ्रायर भर देगा। मम्मी से बातें करी थी, लिट्टी के ऊपर थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल ब्रश कर दिया था। और लिट्टी जब तक बन रही मैं चोखा बना लूँगी। गार्लिक और ग्रीन चिली, इसको मैंने एयर फ्रायर में थोड़ा तेल लगा के ना क्या बोलूँ फ्राई, क्योंकि वो गार्लिक का ना तो रॉ स्मेल। माइक्रोवेव में आलू भी मैंने बॉईल कर लिया था। जिंजर गार्लिक नहीं, सॉरी, जिंजर और थोड़ा सा रॉ ग्रीन चिली है, चॉप्ड एंड चूरमा में 180 डिग्रीज में 12 मिनट्स कुक कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा फ्लिप करके ऑयल लगा के फिर से मैं 180 डिग्रीज में और मैंने 10 मिनट्स कुक किया, क्योंकि साइजेस थोड़े बड़े थे। छोटे साइजेस होगा तो टाइम तो वेरी करेगा, बट टेम्परेचर विल बी 180 डिग्रीज। द लास्ट स्टेप एंड द ईजीएस्ट एंड द टेस्टीएस्ट पार्ट, चोखा बनाना। बस 4 टमाटोज का स्किन को पील आउट कर दिया था, उसको अच्छे से स्मैश करो, उसके साथ गार्लिक, ग्रीन चिली और बॉइल्ड पोटैटोज मिक्स करो। और मैंने यहाँ पे 2 टाइप का ग्रीन चिलीज यूज़ किया है, एक तो एयर फ्राइड वाला और एक था फ्रेश जिंजर और फ्रेश ग्रीन चिलीज चॉप करके डाला था, और सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल, दैट्स इट। चोखा खाने में बहुत टेस्टी होता है। बैंगन ऐड नहीं करी थी, इसीलिए मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटोज़ को ऐड कर दिया था, पर थैंक गॉड खट्टा भी नहीं हुआ था और काफ़ी जूसी और बहुत स्वाद बना था। मस्टर्ड ऑयल का फुटेज तो है नहीं, पता नहीं हाउ आई मिस्ड इट, बट डू ऐड मस्टर्ड ऑयल, दैट्स अ मस्ट। बहुत गर्म है राजीव ने तो अपना मुंह जला चुका है। मैगी एक तोड़ के खा के हम लोग देख रहे थे। मैंने घी में डिप नहीं किया था लिट्टी को, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लिट्टी और यहाँ पे चोखा, वहाँ पे रॉ अनियंस रखा है, बाद में डिनर इज़ रेडी। एक मैंने और राजीव ने तोड़ के देखा खा के कि मतलब अंदर तक कुक हुआ है कि ना। इट्स परफेक्टली डन। वी एंजॉयड अ सोलफुल डिनर, लिट्टी चोखा। और रायन के लिए इट वॉज अ मैक्सिकन डिश। मैंने उसको पहले ही कह दिया था, आई हैव ट्राइड न्यू क्विजीन, मैक्सिकन क्विजीन,
have it and give me the feedback. So he enjoyed and he liked it. और उसके बाद हम दोनों राजीव और मैं थोड़ा ड्राइव आउट के लिए आ गए थे. लेट नाइट इंडल्जेंस मेरे और रायन के लिए. राजीव नहीं खाएगा. मैकडोनल्ड से मैकफ्लरी किटकैट ना राजीव? Yeah, just KitKat actually. Yeah. One for me and one for Ryan. According to Ryan, पढ़ाई सही से करना है तो he needs ice cream. मैं तो मेरे लिए भी एक है और रायन के लिए एक. मैं नाइट ड्रेस में हूँ. यूएई से जो लोग हैं उनको तो समझ में आ गया होगा. लेट नाइट ड्रेस में इट्स अ ट्रेंड. आइसक्रीम मतलब जंक फूड खाने के लिए ये यहाँ पे आप लोग को अक्सर देखने मिल जाएगा. देर आर मैनी 24 आवर्स जंक फूड खाने के लिए शॉप्स ओपन रहते हैं. पर जो इंडिया से आई नो नाइट सूट में आप लोग देख के यही सोच रहे होंगे ये क्या. नहीं, मैं गाड़ी से नहीं उतरी थी. राजीव गया था पर देयर इज ड्राइव थ्रू. गाड़ी से किसी को भी उतरने की ज़रूरत नहीं है. नाइट ड्रेस में हम लोग आते हैं. तो मीठे के साथ बस इतना ही. मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.